हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साउंड वेव्स के आज के इस लेक्चर में हम बीट्स को पढ़ेंगे। बीट्स क्या होती हैं? आपने म्यूजिक सुना होगा, साउंड की इंटेंसिटी कभी मैक्सिमम होती है, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, मिनिमम, मतलब अल्टरनेट मैक्सिमम और मिनिमम होती रहती है साउंड की इंटेंसिटी। उसको बोलते हैं बीट्स। ठीक है। और ऐसा किस लिए होता है, किस कारण होता है? जब दो साउंड वेव्स ऑफ नियरली सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड जब ट्रैवल करती है ना किसी मीडियम में सेम डायरेक्शन में, जब उनका सुपरपोजिशन होता है तो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे विद पैसेज ऑफ टाइम साउंड की इंटेंसिटी कभी मैक्सिमम होगी, फिर मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मतलब बीट्स बनेंगी। तो आज हम बीट्स के बारे में पढ़ेंगे। बीट्स क्या होती है? आपने म्यूजिक सुना होगा, वहां पे क्या होता है? विद पैसेज ऑफ टाइम साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम होती रहती है, उसको बोलते हैं बीट्स। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है बीट्स। इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ एट ए पर्टिकुलर प्लेस with passage of time if sound intensity becomes maximum then minimum, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम एंड सो ऑन, मतलब अल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा आए। ठीक है। मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेस पे विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे टाइम पास होगा, वहां पे साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मतलब अल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा है। इसी को बोलते हैं बीट्स। ठीक है। तो ये होता कब है? when two sound waves of same amplitude and same and nearly same frequencies travels in same direction in a medium and superimpose on each other। तो क्या होगा? किसी पर्टिकुलर प्लेस पे विद पैसेज ऑफ टाइम साउंड की इंटेंसिटी कभी मैक्सिमम होगी, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, मिनिमम, मतलब अल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा मिलेंगे, मतलब वहां पे बीट्स फॉर्म होंगी। ठीक है। तो देन विद पैसेज ऑफ टाइम एट ए पर्टिकुलर प्लेस साउंड इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम देन मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, मतलब अल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा मिलेंगे। ठीक है। तो देखो, मान लो v क्या है? स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम, वो मीडियम जैसे एयर हो गया। ठीक है। और मान लो जो पहली जो मेरी साउंड वेव है वो है S1 इज इक्वल टू एस नोट साइन ओमेगा 1 t माइनस एक्स बाय वी। ठीक है। जो मेरी पहली साउंड वेव है उसकी इक्वेशन ये है, एज ए डिस्प्लेसमेंट वेव एस नोट क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ SHM ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। और जो दूसरी साउंड वेव है उसकी इक्वेशन क्या है एज ए डिस्प्लेसमेंट वेव? एस नोट साइन ओमेगा 2t माइनस एक्स बाय वी। तो देख सकते हो, साफ दिखाई दे रहा है, दोनों साउंड वेव्स
सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, दोनों साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो नियरली सेम है, सेम नियरली सेम है। इसकी फ्रीक्वेंसी f1 ओमेगा 1/2 पाई, इसकी फ्रीक्वेंसी f2 ओमेगा 2/2 पाई। ठीक है, अब इनका सुपरपोजिशन होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करो, मतलब ये दोनों इंटरफेयर करेंगे, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। ठीक है, तो S1 प्लस S2 जब आप करोगे तो S नोट तो कॉमन आ गया, तो साइन ओमेगा 1 t माइनस एक्स बाई वी प्लस साइन ओमेगा 2 इंटू में t माइनस एक्स बाई वी। ठीक है, यहां पे जब आप साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूले का यूज करोगे ना तो ये S क्या निकल के आएगी, ये आएगी 2S नोट कोस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 इंटू में t माइनस एक्स बाई वी इंटू में साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 इंटू में t माइनस एक्स बाई वी। क्या किया मैंने, यहां पे साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूले का यूज किया, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है, और मैं यहां पे क्या मान के चलूंगा, लेट ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, मतलब इसका एक तरह से मोड, इसको मानूंगा मैं डेल्टा ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 इसको मानूंगा मैं ओमेगा। ठीक है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का जो मीन है ना उसको मैंने ओमेगा मान लिया। तो देखो यहां पे दोनों तरफ 2 पाई से डिवाइड कर दो, तो मोड ओमेगा 1/2 पाई माइनस ओमेगा 2/2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा/2 पाई। तो ओमेगा 1/2 पाई क्या है, f1 ओमेगा 2/2 पाई f2, तो डेल्टा ओमेगा/2 पाई ये कितना आ गया, मोड ऑफ f1 माइनस f2। ठीक है, तो उसका बाद में यूज होगा थोड़ी देर में। तो s देखो क्या आ गया, 2S नोट कोस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डेल्टा ओमेगा, तो डेल्टा ओमेगा/2 t माइनस एक्स बाई वी इंटू में साइन ये ओमेगा, ओमेगा माना ना मैंने, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के मीन को ओमेगा माना है, इंटू में t माइनस एक्स बाई वी। ठीक है, तो अब देखो मैं कोई पोजीशन चूज करूंगा, कोई प्लेस मैंने चूज कर लिया, मान लो x इज इक्वल टू 0 प्लेस मैंने चूज कर लिया। ठीक है, तो यहां पे x को 0 पुट करो, s इज इक्वल टू 2S नोट कोस डेल्टा ओमेगा/2 इंटू में t इंटू में साइन ओमेगा t, यही आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 जो मैंने प्लेस चूज किया ना, यहां पे हम ये देखेंगे कि विद पैसेज ऑफ टाइम साउंड की इंटेंसिटी कैसे मैक्सिमम होगी, फिर मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, मतलब बीट्स फॉर्म होंगी, कहने का मतलब। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, ये है एम्पलीट्यूड। ठीक है, ए, ये जो फर्स्ट टर्म है ना 2S नोट कोस डेल्टा ओमेगा/2 इंटू में टी, ये एम्पलीट्यूड है।
और देख सकते हो ये एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड चेंजिंग विद टाइम। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 मैंने वो जो प्लेस चूज किया ना वहां पे विद टाइम इंटेंसिटी भी चेंज होगी, ऑब्वियसली इंटेंसिटी विल ऑल्सो चेंज विद टाइम। ठीक है, तो ये जो एम्पलीट्यूड आया ना ये कितना है 2s0 कोस डेल्टा ओमेगा बाय 2 इंटू में टी। ठीक है, और देखो ये क्या है, मेरी सेकंड टर्म है बी, ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म ये जो है ना ये क्या है, एम्पलीट्यूड जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है। जो मैंने लोकेशन चूज की है या प्लेस चूज किया x इज इक्वल टू 0 वहां पे जो एम्पलीट्यूड है ना वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इसका मतलब इंटेंसिटी भी, साउंड की इंटेंसिटी भी टाइम के साथ चेंज होगी। ठीक है, तो अब देखो अब हम कुछ ग्राफ बनाते हैं। तो देखो जो एम्पलीट्यूड वर्सेस जो टाइम ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, कोसाइन ग्राफ आएगा ना, कोसाइन, ऑब्वियसली कोसाइन ग्राफ आएगा एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम। ये कुछ ऐसा, ठीक है, ये कितना होगा 2s0 और ये -2s0 और ये यहां पे टाइम कितना आएगा 2 पाई बाय डेल्टा ओमेगा। ठीक है, तो देखो वैसे तो जो एम्पलीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब जो सही मायनों में जो एम्पलीट्यूड होगा ना वो इसका मोड होगा इन रियलिटी, या सही मायनों में जो एम्पलीट्यूड माना जाएगा ना वो इसका मोड माना जाएगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का मोड है जिसको सही मायनों में एम्पलीट्यूड बोलेंगे हम, वर्सेस टाइम कैसा ग्राफ आएगा, इसका मोड ले लो, ये तो ऐसा कैसा यहां तक। ठीक है, फिर इसका मोड मतलब ये ऊपर हो जाएगा ऐसे, समझ रहे हो ना, ये टाइम कितना 2 पाई बाय डेल्टा ओमेगा, ये 2s0। ठीक है, तो अब देखो जो सेकंड टर्म है साइन ओमेगा टी, इसका ग्राफ बनाओ, साइन ओमेगा टी वर्सेज टी। अब इसका ग्राफ बनाओ तो कैसा आएगा, साइनोसॉइडल, ऑब्वियसली साइन ओमेगा टी, ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, साइनोसॉइडल ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या होगी 1 और ये वैल्यू -1। अब मुझे चाहिए एस वर्सेस टी ग्राफ। एस क्या है, ये है, मुझे चाहिए एस वर्सेज टी ग्राफ। ठीक है, तो ये कैसे मिलेगा, ये है ना ऐसे कुछ ऐसे करके यहां पे डॉटेड एनवेलोप बना लो, ये वाला ऊपर और नीचे, बिल्कुल ये वाला। ठीक है, ये नीचे ये ऐसे बना लिया और एक ऐसे भी बना लो। और ये इसमें कैद कर दो एक तरह से, ये वाला। तो ये मेरा एस वर्सेज
टी ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा एस वर्सेस टी ग्राफ आएगा। ठीक है, तो देखो जो मैंने प्लेस चूज किया एक्स इज इक्वल टू 0, वहां पे जो एम्पलीट्यूड आया ना, ये टाइम के साथ चेंज होगा। तो वहां पे एक्स इज इक्वल टू 0 प्लेस पे विद पैसेज ऑफ टाइम, या मतलब विद टाइम साउंड की इंटेंसिटी भी चेंज होगी। ठीक है, तो जो एम्पलीट्यूड आया है एक्स इज इक्वल टू 0 प्लेस पे, ये विद टाइम चेंज होगा। तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 प्लेस पे विद टाइम साउंड की इंटेंसिटी भी चेंज होगी, कभी मैक्सिमम आएगी, कभी मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, उनके बीच में भी आएगी ऑब्वियसली, लेकिन हमें तो मैक्सिमा और मिनिमा से मतलब होगा। ठीक है, तो मतलब बीट्स फॉर्म होंगे। तो ये जो एम्पलीट्यूड आया ना 2s0 कोस डेल्टा ओमेगा बाय 2 इंटू में टी, अब मुझे केवल इससे मतलब होगा। ठीक है, तो जो मैंने x इज इक्वल टू 0 प्लेस लिया था पोजीशन, वहां पे विद पैसेज ऑफ टाइम एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। 2s0 कोस टाइम का फंक्शन है ना, डेल्टा ओमेगा बाय 2 इंटू में टी। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो प्लेस है x इज इक्वल टू 0, वहां पे विद टाइम साउंड की इंटेंसिटी भी चेंज होगी। तो कभी मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी, फिर उसके बाद में मिनिमम, हाँ उनके बीच में भी होगी, लेकिन मुझे मतलब नहीं है। मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, मतलब अल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमम मिलेंगे, मतलब उन्हीं को बोलते हैं बीट्स फॉर्म हो रही हैं। ठीक है, तो अब आओ मैक्सिमा पे। इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी जब x इज इक्वल टू 0 प्लेस पे, जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो वो कब होगी? जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो जब एम्पलीट्यूड प्लस माइनस 2s0 आएगा, तो मतलब 2s0 इंटू में कोस डेल्टा ओमेगा बाय 2 इंटू में टी, जब प्लस माइनस 2s0 आएगा, तो 2s0 से 2s0 कैंसल, तो एक तरह से जब कोस डेल्टा ओमेगा बाय 2 इंटू में टी प्लस माइनस 1 आएगा, तो यहां से जो एंगल आएगा ना डेल्टा ओमेगा बाय 2 इंटू में टी, ये क्या आएगा? n पाई, n में भी 0 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, तो अब देखो यहां से टाइम की वैल्यूज क्या क्या आएंगी। n को 0 पुट करोगे, पहले n को 0 पुट करो तो t आया 0, फिर n को 1 पुट करो, ठीक है, तो ये आया 2 पाई बाय, सॉरी हाँ 2 पाई बाय डेल्टा ओमेगा, क्योंकि यहां से टाइम की वैल्यू क्या आई है 2n पाई बाय डेल्टा ओमेगा, तो n को 1 पुट करो तो ये आया 2 पाई बाय डेल्टा ओमेगा। अब n को 2 पुट करो, ये आया 4 पाई बाय डेल्टा ओमेगा। अब n को 3 पुट करो तो ये आएगा 6 पाई बाय डेल्टा ओमेगा, सो ऑन। ठीक है, तो अब देखो डेल्टा ओमेगा बाय 2 पाई, ये क्या है? मोड ऑफ f1 माइनस f2।
तो इसको 2 इंटू मैं 2 लिख सकता हूं, इसको 3 इंटू मैं 2 लिख सकता हूं। तो t इज इक्वल टू 0 पे आएगा मैक्सिमा, और ये 2 पाई बाय डेल्टा ओमेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाय में मोड f1 माइनस f2, और इसकी वैल्यू 2 बाय में मोड f1 माइनस f2, और इसकी वैल्यू 3 बाय में मोड f1 माइनस f2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 प्लेस पे इन टाइम पे साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी। ठीक है, तो दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमाज के बीच में आप टाइम इंटरवल निकालोगे ना, टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमाज, वो कितना आएगा, चाहे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लो या इसमें से ये कर लो या इसमें से ये कर लो, वो कितना आएगा 1 बाय में मोड f1 माइनस f2। ठीक है, मतलब हर इतने टाइम बाद में मैक्सिमा आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमा वो कितनी हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमा मोड f1 माइनस f2। ठीक है, अब आओ मिनिमाज पे, मतलब x इज इक्वल टू 0 प्लेस पे साउंड की इंटेंसिटी मिनिमम किस किस टाइम पे आएगी। ठीक है, इंटेंसिटी मिनिमम, तो इंटेंसिटी मिनिमम मतलब एक तरह से एम्पलीट्यूड मिनिमम, एम्पलीट्यूड की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियसली यहां से 0, एम्पलीट्यूड की मिनिमम वैल्यू 0 होगी ना। और ये एम्पलीट्यूड 0 कब होगा, जब कोस डेल्टा ओमेगा टी बाय में 2 0 होगा। तो ऐसा किन एंगल्स पे होगा, जब डेल्टा ओमेगा बाय 2 इंटू में टी, ये कितना होगा 2n माइनस 1 पाई बाय 2। ठीक है, तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से 2 खत्म, तो 2n माइनस 1 इंटू में पाई बाय डेल्टा ओमेगा, इंटू में पाई बाय डेल्टा ओमेगा। n की वैल्यूज क्या होंगी 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, तो किस किस टाइम पे x इज इक्वल टू 0 पोजिशन पे किस किस टाइम पे साउंड की इंटेंसिटी मिनिमम आएगी, मतलब 0 आएगी। तो सबसे पहला टाइम आएगा, यहां पे n को 1 पुट कर दो, 2 एकम 2 माइनस 1 पाई बाय डेल्टा ओमेगा। ठीक है, और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी। ठीक है, और फिर n को 2 पुट कर दो, 2 दूनी 4 में से गया 3 पाई बाय डेल्टा ओमेगा। तो क्या करो, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। और फिर n को 3 पुट करो, 2 तिया 6 में से गया 5 पाई बाय डेल्टा ओमेगा। तो क्या करो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 और यहां पे भी 2, सो ऑन। मतलब x इज इक्वल टू 0 प्लेस पे इन टाइम पे साउंड की इंटेंसिटी मिनिमम 0 आएगी। ठीक है, तो देखो डेल्टा ओमेगा बाय 2 पाई, ये कितना मोड f1 माइनस f2। ठीक है, तो ये टाइम कितना हो जाएगा 1 बाय 2 मोड f1 माइनस f2, और ये टाइम 3 बाय 2
मोड F1 माइनस F2, ये टाइम 5/2 मोड F1 माइनस F2 सो ऑन। ठीक है, तो ये मिनिमाज आए हैं, मतलब x इज इक्वल टू 0 प्लेस पे किस किस टाइम पे मिनिमा आएंगे, इस टाइम पे। तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमाज, वो देखो यहां से कितना आ रहा है, दिस माइनस दिस कर लो या दिस माइनस दिस कर लो, ठीक है, वो सेम ही आएगा। और कितना आएगा, 1 में मोड F1 माइनस F2। और जो फ्रीक्वेंसी आएगी ना मिनिमाज की, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ मिनिमाज पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनिमाज, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि हर इतने टाइम बाद मिनिमा आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमाज, ये तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनिमाज इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो x इज इक्वल टू 0 प्लेस पे t इज इक्वल टू 0 टाइम पे मैक्सिमा आया, फिर t इज इक्वल टू दिस टाइम पे मिनिमा आया, और फिर t इज इक्वल टू दिस टाइम पे मैक्सिमा आया। ठीक है, फिर t इज इक्वल टू दिस टाइम पे मिनिमा आया, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा, फिर इस टाइम पे मिनिमा आया 3/2 मोड F1 माइनस F2, और फिर t इज इक्वल टू इस टाइम पे, ठीक है ना, सॉरी इस टाइम पे t इज इक्वल टू इस टाइम पे 2 में मोड F1 माइनस F2 मैक्सिमा आया। ठीक है, और फिर t इज इक्वल टू दिस टाइम पे मिनिमा आया, सो ऑन। ठीक है, तो अल्टरनेट मैक्सिमाज मिनिमाज आएंगे, x इज इक्वल टू 0 प्लेस पे विद टाइम, कभी साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, मतलब अल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमाज आएंगे। ठीक है, तो देखो दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमाज के बीच में टाइम इंटरवल, ठीक है, या दो कंसेक्यूटिव, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव मिनिमाज के बीच में टाइम इंटरवल देख लो, वो सेम आएगा। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमाज या दो कंसेक्यूटिव मिनिमाज, चाहिए दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमाज हो, चाहिए दो कंसेक्यूटिव मिनिमाज हो, इनके बीच में जो टाइम इंटरवल आएगा ना वो सेम आएगा। ठीक है, और इसको बोलेंगे बीट पीरियड, और ये कितना आएगा 1 में मोड F1 माइनस F2, दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमाज या दो कंसेक्यूटिव मिनिमाज, चाहिए दो मैक्सिमा हो चाहिए दो मिनिमा हो, इनके बीच में जो टाइम पीरियड है ना वो सेम आएगा। ये चाहे करके देख लेना, यहां से किया था हमने, यहां से देख लो या यहां से देख लो, तो इसको बोलेंगे बीट पीरियड, मतलब एक बीट फॉर्म होगी। ठीक है, ये एक बीट फॉर्म होगी, या ये एक बीट फॉर्म होगी, या ये एक बीट फॉर्म होगी। ठीक है, इसको बोलेंगे एक बीट फॉर्म होगी इतने टाइम में। तो नंबर ऑफ बीट्स फॉर्म्ड
पर सेकंड, जिसको बोलेंगे बीट फ्रीक्वेंसी, वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी, क्योंकि इतने टाइम में एक बीट फॉर्म हुई है। तो नंबर ऑफ बीट्स फॉर्म्ड पर सेकंड, जिसको बोलेंगे बीट फ्रीक्वेंसी, वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी ना, मोड f1 माइनस f2। नंबर ऑफ बीट्स फॉर्म्ड पर सेकंड वो होगी बीट फ्रीक्वेंसी, मोड f1 माइनस f2। ठीक है, अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ परसिस्टेंस ऑफ आवर हियरिंग, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना f1 और f2, ये नियरली सेम क्यों ली जाती है? y नियरली सेम, y f1 f2 नियरली सेम। इसको हम किसके बेस पे एक्सप्लेन करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ परसिस्टेंस ऑफ आवर हियरिंग। ठीक है, तो देखो, ये जो बीट फ्रीक्वेंसी है ना, मतलब नंबर ऑफ बीट्स फॉर्म्ड पर सेकंड, ये 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑन दी बेसिस ऑफ परसिस्टेंस ऑफ आवर हियरिंग हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये जो बीट फ्रीक्वेंसी है ना, ये 10 या 10 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो हम डिस्टिंक्टली बीट्स को सुन पाएंगे। ठीक है, नहीं तो हमें बीट्स का पता ही नहीं चलेगा अच्छे से। अगर ये जो बीट फ्रीक्वेंसी है मोड f1 माइनस f2, जो ये बीट फ्रीक्वेंसी आई है, ये 10 से ज़्यादा होगी, जैसे मान लो 15 होगी, 20 होगी, 25 होगी, तो हमें अच्छे से बीट्स सुनाई दे ही नहीं पाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए ये जो बीट फ्रीक्वेंसी है ना, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, ये स्मॉल होनी चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 या 10 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम बीट्स को डिस्टिंक्टली हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं अपने कानों से। ठीक है, तभी हमें अच्छे से बीट्स पता चलेंगे। हाँ, ये देखो कितनी अच्छे से बीट्स बन रही हैं। किसी पर्टिकुलर प्लेस पे साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, मैक्सिमम मिनिमम अल्टरनेट, तो वो क्या होती है? एक तरह से बीट्स फॉर्म होती हैं, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा, मैक्सिमम, फिर इससे आगे जो मैक्सिमम आएगी साउंड इंटेंसिटी, ये एक बीट फॉर्म होगी। एक जो ये बीट फॉर्म हुई है, चाहे 2 सक्सेसिव मिनिमा हो, चाहे 2 सक्सेसिव मैक्सिमा हो, ये जो टाइम होगा ना एक बीट का, इतना होगा। मतलब जब एक बीट फॉर्म हुई है तो कितना टाइम? इतना। तो नंबर ऑफ बीट्स फॉर्म्ड पर सेकंड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जिसको बीट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, मोड f1 माइनस f2 आ जाएगा। और हम f1 और f2 इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को सेम नहीं, नियरली सेम क्यों लेते हैं? ताकि बीट फ्रीक्वेंसी 10 या 10 से कम आए। ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी 10 या 10 से कम होगी ना, मतलब नंबर ऑफ बीट्स फॉर्म्ड पर सेकंड 10 या 10 से कम होगी, तभी हमारे कान बीट्स को डिस्टिंक्टली अच्छे से सुन पाएंगे, उन बीट्स को। तो इसको एक्सप्लेन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ परसिस्टेंस ऑफ आवर हियरिंग बाय आवर ईयर्स। ठीक है, तो मोड f1 माइनस f2 जो ये बीट फ्रीक्वेंसी आई थी, नंबर ऑफ बीट्स फॉर्म्ड पर सेकंड, ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 10 या 10 से कम होनी चाहिए, तभी हमारे कान बीट्स को डिस्टिंक्टली अच्छे से सुन पाएंगे। तो मोड f1 माइनस f2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। यहां से क्या पता चल रहा है? f1 एंड f2 शुड बी नियरली सेम। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बीट्स की एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।